हरिओम मेरे प्रिय धनुराशि के साथियों, 31 जनवरी से लेकर 11 अप्रैल तक दूसरा जन्म मिलेगा आपको। सच सुनकर झटका लगेगा। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। हरिओम साथियों, धनुराशि वालों अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि 31 जनवरी 2026 को ब्रह्मांड में कुछ बड़ी हलचल होने वाली है, जिसका इंतजार दशकों तक किया जाता है। देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपकी लग्नेश आपकी राशि के स्वामी है, अपने ही घर वापस कर रही हैं। वो अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में प्रवेश करेंगे। लोग कह रहे हैं कि ये अनलकी है, लेकिन मैं कहती हूं कि धनु राशि वालों के लिए किस्मत का ताला खुलने वाली चाबी है। आखिर गुरु आपके 7वें भाव में बैठकर क्या खेल करने वाले हैं, चलिए जानते इस धमाकेदार वीडियो में अंत तक बने रहें और बिल्कुल भी थोड़ी सी भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि गुरु की 3 अमृत दृष्टियों के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले समझिए कि पुनर्वसु का मतलब क्या है। इसका मतलब है फिर से बसना या खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाना। अगर आपका व्यापार ठप था, रिश्ता टूट रहा था, पैसा फंस गया था, नौकरी छूट गई, तो गुरु का ये नक्षत्र परिवर्तन उन चीजों को रीस्टार्ट करने वाला है। आपकी राशि के स्वामी खुद गुरु हैं। जब मालिक अपने ही नक्षत्र में बैठेगा तो 100% पावरफुल लाभ देगा। और देखिए, ये गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है, लेकिन याद रखिए गुरु कभी भी धनु राशि का बुरा नहीं करेंगे। बस आपको एक सावधानी रखनी है, अहंकार से बचना है। चूंकि गुरु बहुत बलवान है, तो आपको लग सकता है कि आप ही भगवान हैं, बस यही मात आप खा जाएंगे, तो यहाँ पर आपको बचना है। तो धनु राशि वालों, 31 जनवरी 2026 कैलेंडर को मार्क कर लीजिए। 11 अप्रैल 2026 तक ये दिन आपकी जिंदगी के टर्निंग पॉइंट साबित होने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक स्पेशल गुरु मंत्र बताऊं जिससे ये लाभ 10 गुना बढ़ जाए, तो वीडियो में अंत तक बने रहे और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जय गुरुदेव, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए जो देव गुरु बृहस्पति के भगत हैं। देखिए, धनु राशि के लिए 7वें भाव में गुरु बैठे हैं और पुनर्वसु नक्षत्र में होना एक गोल्डन पीरियड की तरह है। ज्योतिषी शास्त्र में पुनर्वसु को सौभाग्य का नक्षत्र माना जाता है। इसके स्वामी स्वयं खुद बृहस्पति हैं। जब आपकी राशि का स्वामी, धनु राशि का स्वामी गुरु अपने ही नक्षत्र में होकर केंद्र 7वें भाव में बैठता है, तो यह अत्यधिक शुभ परिणाम देता है। आइए इसके फायदे पॉइंट टू पॉइंट जानते हैं। पुनर्वसु का अर्थ है फिर से चमकना, और वहीं खोई हुई प्रतिष्ठा की वापसी आपके जीवन में होने वाली है। अगर पिछले कुछ समय से आपकी इमेज खराब हुई थी या व्यापार में घाटा हुआ था, तो यह गोचर आपको सब कुछ सम्मान के साथ दिलाने वाला है। धनु राशि तो हो जाइए तैयार, क्योंकि धनु राशि पर इसका सबसे ज्यादा गहरा असर है। देखिए, आपका लग्नेश है गुरु बृहस्पति, आपके गुरु हैं, और आप मानसिक रूप से बहुत ही मजबूत महसूस करेंगे। जब आपका लग्नेश पावरफुल होता है तो आप हर प्रकार से दिग्बली हो जाते हैं। सबसे पहले 7वां भाव वैवाहिक जीवन का और सामाजिक जीवन का भाग है, तो 7वां भाव साझेदारी का है। गुरु का अपने ही नक्षत्र में यहाँ होना बताता है कि विवाह, अगर शादी में अड़चने आ रही थी तो 31 जनवरी 2026 के बाद बात पक्की हो सकती है। पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनर के साथ रिश्ते सुधरेंगे और नई प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी। अब बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की महालाभ की 3 दिव्य दृष्टियां। देखिए, गुरु जहां पर बैठते हैं वहां पर भले ही वो 100% लाभ ना दे, लेकिन जहां से बैठकर जिन 3 जगहों पर दृष्टि डालेंगे वो अमृत समान फल देंगी। गुरु चूंकि आपकी राशि के स्वामी है और अत्यंत बलवान है, सब नक्षत्र में है, उनकी दृष्टियां अमृत के समान काम करेंगी। लगन पर दृष्टि, आपकी सेहत में सुधार होगा, चेहरे पर एक अलग तेज दिखेगा। 11वें भाव पर दृष्टि से लाभ होगा। 3रे भाव दृष्टि, पराक्रम साहस प्रवृत्ति होगी। तो अब देखिए, विस्तार से समझते हैं। देखिए, गुरु का असली जादू 7वें भाव में बैठकर गुरु 3 ऐसी जगहों को देख रही हैं जहां से पैसा और पावर, ये दोनों ही आपको मिलने वाला है। अब इसे ध्यान से सुनिए। जो पहली दृष्टि है, जो 5वीं दृष्टि है, वो आपके 11वें भाव पर पड़ रही है, सीधे आपके बैंक बैलेंस, इनकम पर। जो प्रमोशन अटका था, जो डील फाइनल नहीं हो रही थी, अब वो होगी। छप्पर फाड़कर पैसा आने के योग हैं। दूसरी दृष्टि, जिसे हम 7वीं दृष्टि कहते हैं, वो आपके लगन यानी आपकी राशि के पर, यानी स्वयं के शरीर आत्मा पर। गुरु की सीधी नजर आप पर है। लोग आपको नोटिस करेंगे, आपकी बातों में वजन आएगा। अगर आप अविवाहित तो सहनाइयां बजने का वक्त आ गया है। आप धर्म गुरु बनेंगे। आप जो है पूजा पाठ में रुचि होगी, तीर्थ यात्राओं पर जाएंगे, भक्ति में मन डूबेगा, ईश्वर की कृपा आपको मिलेगी। तीसरी मारक दृष्टि, 9वीं दृष्टि 3रे भाव पर, आपका डर खत्म होगा, छोटे भाई बहनों से लाभ होगा, और जो लोग मीडिया, राइटिंग, यूट्यूब पर हैं, उनके वीडियो रातों रात वायरल होने वाली है। एक बार फिर से सुन लीजिए। 9वीं दृष्टि जो 3rd हाउस पर पड़ेगी, वो सोशल मीडिया से संबंधित काम करने वालों के लिए नेम फेम कमाने का दौर है। लाभ, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध सुधरेंगे। यह समय आपको बड़ी सफलता दिला सकता है। मार्केटिंग क्षेत्र में, लेखन में, संचार में छोटी यात्राएं आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। तो आपके लिए विशेष रूप से कुछ सुझाव हैं।
धनु राशि का स्वामी गुरु है, इसलिए जब वह 7वें भाव में बैठकर लगन को देखता है तो वह सब राशि को देखना जैसा प्रभाव देता है। वैवाहिक जीवन, जीवन साथी बुद्धिमान और सहायक होगा। व्यापार, पार्टनरशिप के कामों में पारदर्शिता बनाए रखे और लाभ होगा। ध्यान देने वाली बात यही कि 31 जनवरी 2026 से इस गोचर का असर आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। ये दृष्टियों के फल भी आपके जीवन में तीव्रता के साथ आने शुरू हो जाएंगे। पुनर्वसु नक्षत्र गु को अपना नक्षत्र है, इसलिए तीनों दृष्टियां और भी सकारात्मक परिणाम दे सकती हैं। अब उस महामंत्र की बात करेंगे। अगर लगातार आपने 3 महीने नाम गोत्र संकल्प के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ब्रह्म मुहूर्त में सुन लिया या फिर आपने इसे पढ़ लिया तो आप से बड़ा दिग्बली कोई हो ही नहीं सकता। जीवन में पैसा, सौभाग्य, सुख, वैवाहिक सुख, प्रेम सुख, संतान सुख, विद्या का सुख, ज्ञान का सुख, धर्म का सुख, तमाम सुखों की प्राप्ति आपको होगी। भगवान विष्णु की ब्लेसिंग आपको मिलेगी। समझ नारायण आपके पालनहार बन जाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में लिखे जय श्री नारायण। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।